Hello everyone, welcome to my channel HD Orion. We are studying accountancy for class 12th from T.S. Garewal's textbook, Book 2, Chapter 9, Company Accounts Issue of Debentures. And now we will study issue of debentures for consideration other than cash. So let us see some questions from the textbook. Question number 21. R Limited purchased assets of S Limited for rupees 5 lakh. It also agreed to take over liabilities of S Limited amounted to rupees 2 lakh for a purchase consideration of rupees 2,80,000. The payment of S Limited was made by issue of 9% debentures of rupees 100 each at par. Pass necessary journal entries in the books of R Limited. R Limited ने S Limited के पूरे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ खरीद लिए और परचेस कंसिडरेशन 2,80,000 है. अब आर लिमिटेड ने एस लिमिटेड को जो पेमेंट किया वो 9% डिवेंचर्स जो कि 100 रुपीज़ ईच के हैं दिया एट पार. सो लेट अस सी द जर्नल एंट्री. सो सोल्यूशन 21 इन द बुक्स ऑफ आर लिमिटेड जर्नल एंट्रीज. आर लिमिटेड ने एस लिमिटेड के एसेट्स और लाइबिलिटीज़ खरीद लिए. सो एसेट्स अकाउंट डेबिटेड. एसेट्स अकाउंट डेबिटेड. एसेट्स हैं रुपीज़ 5 लाख के. टू लाइबिलिटीज़. लाइबिलिटीज़ है 2 लाख के. अगर 5 लाख के एसेट्स खरीदे और 2 लाख के लाइबिलिटीज़ खरीदे तो पेमेंट 3 लाख का बनता है. लेकिन कंपनी ने परचेस कंसिडरेशन फिक्स किया है 2,80,000. सो टू एस लिमिटेड, ये वेंडर है, 2,80,000. मतलब क्रेडिट साइड 20,000 रुपीज़ कम है. अगर क्रेडिट साइड बैलेंसिंग फिगर निकलता है तो उसे कहते हैं टू कैपिटल रिजर्व. दिस इज़ द बैलेंसिंग फिगर. मतलब 3 लाख रुपीज़ का पेमेंट के बदले कंपनी ने 2,80,000 रुपीज़ पेमेंट करना है. तो जो 20,000 रुपीज़ कम पेमेंट करना है उसे कहते हैं कैपिटल रिजर्व. being purchased assets and liabilities. अब परचेस कंसिडरेशन देंगे एस लिमिटेड को. एस लिमिटेड वेंडर डेबिट होकर क्लोज हो जाएगा और कंपनी ने इन्हें 9% डिबेंचर्स दिया. मतलब पार पे दिया. इसका मतलब है नो प्रीमियम और डिस्काउंट. बीइंग परचेस कंसिडरेशन पेड इन डिबेंचर्स. एट पार. So this is the solution. Let us move on to next question. Question number 22. Green Limited purchased the assets of Strong Limited for rupees 40 lakh and took over liabilities of rupees 7 lakh at an agreed value of 32 lakh 40,000. Payment was made by issuing 10% debentures of rupees 100 each at a discount of 10%. Pass the necessary journal entries in the books of Green Limited. ग्रीन लिमिटेड ने एसेट्स और लाइबिलिटीज़ खरीद लिए स्ट्रॉन्ग लिमिटेड के और परचेस कंसिडरेशन सेट हुआ 32,40,000. और इस परचेस कंसिडरेशन को कंपनी ने 10% डिबेंचर्स जो कि 100 रुपीज़ ईच के थे 10% डिस्काउंट पे इशू करके किया. सो लेट अस सी द जर्नल एंट्रीज. सो सोल्यूशन 22 इन द बुक्स ऑफ ग्रीन लिमिटेड जर्नल एंट्रीज. ग्रीन लिमिटेड ने स्ट्रॉन्ग लिमिटेड के एसेट्स 40 लाख रुपीज़ में और लाइबिलिटीज़ 7 लाख रुपीज़ में खरीद लिए. सो एसेट्स अकाउंट डेबिटेड 40 लाख. टू लाइबिलिटीज़, क्योंकि लाइबिलिटीज़ क्रेडिट बैलेंस हमेशा शो करते हैं,
और लायबिलिटीज़ इन्होंने खरीदे हैं 7 लाख में। अब इतने ही इन्फॉर्मेशन से हमें पता चल रहा है कि परचेस कंसिडरेशन 33,000 रुपीज़ बनता है, जबकि परचेस कंसिडरेशन जो आपस में डिसाइड हुआ है वो है 32,40,000। सो हम टू स्ट्रॉन्ग लिमिटेड को देंगे, ड्यू करेंगे। स्ट्रॉन्ग लिमिटेड यही वेंडर है, वेंडर 32,40,000 रुपीज़ लेने को तैयार हो गया है, मतलब 60,000 रुपीज़ लेस, और ये जो लेस है ये कैपिटल रिजर्व है। ये बैलेंसिंग अमाउंट है, ये क्वेश्चन में नहीं दिया है, ये हमें खुद से समझना है। बीइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज परचेस्ड। अब परचेस कंसिडरेशन कंपनी ने डिसाइड किया है कि 10% डिबेंचर्स में होंगे और वो भी 10% डिस्काउंट के साथ। सो स्ट्रॉन्ग लिमिटेड को पेमेंट होगा, स्ट्रॉन्ग लिमिटेड जो कि हमारा वेंडर है, 32,40,000। ये अमाउंट कभी कम ज़्यादा नहीं होगा। और डिस्काउंट में डिबेंचर इश्यू हो रहा है तो डिस्काउंट क्योंकि लॉस है, डिस्काउंट ऑन 10% डिबेंचर भी डेबिट होगा टू 10% डिबेंचर बीइंग पेमेंट कंसिडरेशन मेड by issue of 10% debentures at 10% discount। अब हमें कैलकुलेट करना है कि डिबेंचर का अमाउंट कितना है और उसका डिस्काउंट कितना है। डिबेंचर जितना भी होगा उसका 10% डिस्काउंट होगा, मतलब स्ट्रॉन्ग लिमिटेड को जो पेमेंट हो रहा है वो डिबेंचर का 90% है, क्योंकि क्रेडिट में 100% है और डेबिट में 10% डिस्काउंट है, तो बाकी जो 90% है वो स्ट्रॉन्ग, मतलब डिबेंचर का 90% अमाउंट जो है वो 32,40,000 है। इसलिए हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि 100% कितना होगा और 10% कितना होगा। सो लेट अस कैलकुलेट। डिबेंचर इज इक्वल टू वेंडर मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस परसेंटेज डिस्काउंट। इसका मतलब ये है 32,40,000 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना परसेंट है? 10%, मतलब डिवाइडेड बाई 90। जितना चाहिए उससे हमको मल्टीप्लाई करना है। हम क्या निकाल रहे हैं? डिबेंचर्स निकाल रहे हैं, और डिबेंचर्स कितना होना चाहिए? 100%। सो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन वेंडर खुद कितना परसेंट है? वेंडर है 90%, इसलिए जितना है उससे डिवाइड करना है और जितना हमको फाइंड आउट करना है उससे हमको मल्टीप्लाई करना है। सो द आंसर विल बी 36 लाख। सो डिबेंचर्स कितने के हैं? डिबेंचर्स 36 लाख के हैं। और यहाँ पर नंबर ऑफ डिबेंचर्स भी निकाल सकते हैं। 36 लाख डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर। फेस वैल्यू है 100, मतलब 36,000 डिबेंचर्स कंपनी ने इश्यू किया। अब डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे। डिस्काउंट ऑन डिबेंचर इज इक्वल टू 36 lakhs 10%, which is equal to 3,90,000 60,000 3,60,000। सो यहाँ एकोमोडेट करेंगे इसको 3,60,000। सो दिस इज द सोल्यूशन। Now let us see next question. Question number 23. Well-being Limited took over assets of rupees 9,80,000 and liabilities of rupees 40,000 of HDR Limited at an agreed value of rupees 9 lakh. Well-being Limited paid to HDR Limited by issue of 9% debentures of rupees 100 each at a premium of 20%.
पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजेक्शन्स इन द बुक्स ऑफ वेल बीइंग लिमिटेड। यहाँ क्वेश्चन में कह रहे हैं कि वेल बीइंग लिमिटेड ने HDR लिमिटेड के एसेट्स और लाइबिलिटीज़ खरीद लिया और परचेस कंसिडरेशन डिसाइड हुआ 9 लाख रुपीज़, जिसे वेल बीइंग कंपनी ने 9% डिबेंचर्स 100 रुपीज़ वाले 20% प्रीमियम पर इशू करके किया। सो लेट अस सी द जर्नल एंट्रीज फॉर दिस। सो सॉल्यूशन 23 इन द बुक्स ऑफ वेल बीइंग लिमिटेड जर्नल एंट्रीज। वेल बीइंग लिमिटेड ने एसेट्स और लाइबिलिटीज़ खरीदे हैं HDR लिमिटेड के। सो एसेट्स अकाउंट डेबिटेड। एसेट्स कितने में खरीदा? 9,80,000 में। और 2 लाइबिलिटीज़ है 40,000। सो परचेस कंसिडरेशन डिसाइड होना चाहिए था 9,40,000, दोनों को माइनस करेंगे, लेकिन परचेस कंसिडरेशन आपस में डिसाइड हुआ है 9 लाख रुपीज़, यानी 40,000 रुपीज़ लेस। सो टू HDR लिमिटेड जो कि हमारा वेंडर है 9 लाख रुपीज़ में ही डिसाइड हो गया, दोनों एग्री कर लिए। तो जो डिफरेंस अमाउंट है, क्योंकि ये बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट की तरफ निकल रहा है, इसे कहेंगे कैपिटल रिजर्व। This is the balancing figure which we have calculated, which is not given in the question. You have to determine this, being assets and liabilities purchased. हो सकता है कि HDR लिमिटेड का फाइनेंशियल पोजीशन ख़राब चल रहा हो और उसने सस्ते में ही अपना बिजनेस बेच दिया। अब परचेस कंसिडरेशन पे करेंगे HDR को। सो HDR लिमिटेड डेबिट होकर क्लोज हो जाएगा 9 लाख रुपीज़ से। और वेल बीइंग ने 9% डिबेंचर्स जो कि 100 रुपीज़ वाले हैं उसे 20% प्रीमियम पे। सो टू 9% डिबेंचर्स और 2 सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व। To securities premium reserve being purchase consideration paid by issue of 9% debentures at a premium of 20%। इसका मतलब ये है कि डिबेंचर्स जितने के भी हों उसका 20% जो है वो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिज़र्व होना चाहिए। यहाँ 20% सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिज़र्व मतलब इन दोनों के बीच का रेशियो क्या आ गया? 10:1 रेशियो आ गया 10:1। अब 9 लाख रुपीज़ को हम 10:1 में तोड़ देंगे। सो लेट अस कैलकुलेट डिबेंचर्स इज इक्वल टू is equal to 9 लाख मल्टीप्लाइड बाई 10 डिवाइडेड बाई 11, क्योंकि रेशियो हमने कैलकुलेट किया है 10:1 इन दोनों के बीच। मतलब 9 लाख को हमको ब्रेक करना है 10 पोर्शन, मतलब 9 लाख को 11 रेशियोज़ में ब्रेक करना है और उसका 10% मतलब यहाँ 20 आएगा। ये क्या हो गया? 10:2 है, यहाँ 20% है, इट इज़ 10:2, या इसको ऐसा कह सकते हैं 5:1 भी कह सकते हैं। हमने 10:12 लेकर के बना रहे हैं। सो 5 पोर्शन डिबेंचर्स का है और 1 पोर्शन सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व का है। सो द अमाउंट इज़ 7,50,000। या तो फिर इसे फॉर्मूला में लगा करके बना सकते हैं, वेंडर मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस परसेंटेज प्रीमियम का परसेंटेज। तो ये हो जाएगा 9 लाख मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 20, देन ऑल्सो यू विल गेट 7,50,000। इसका मतलब नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने हैं? नंबर ऑफ डिबेंचर्स 7,50,000 रुपीज़ के डिबेंचर्स हैं और हर डिबेंचर 100 रुपीज़ का है। फेस वैल्यू से डिवाइड करेंगे
तो 7,500 डिबेंचर्स। अब सिक्योरिटीज़ प्रीमियम कैलकुलेट करेंगे। प्रीमियम इज इक्वल टू, प्रीमियम का अमाउंट है 7,50,000 का ही 20%, दैट इज इक्वल टू 1,50,000. So we will write it here in the journal entry, debentures 7,50,000 and securities premium reserve 1,50,000. So that is the solution. Now let us see question number 24. Grown Limited issued 510% debentures of rupees 1,000 each, credited as fully paid up to the promoters for their services to incorporate the company. अब यहाँ ग्रोन लिमिटेड ने 10% डिबेंचर्स और हर डिबेंचर 1,000 रुपीज़ का है एज फुल्ली पेड अप अपने प्रमोटर्स को इशू किया फॉर देयर सर्विसेज विच द प्रमोटर्स हैव प्रोवाइडेड इन इनकॉर्पोरेटिंग द company or bringing the company into existence. It also issued 110% debentures of rupees 1,000 each, credited as fully paid up to underwriters towards their commission. Pass the journal entries. और दूसरा 110% डिबेंचर्स, और ये डिबेंचर्स भी 1,000 रुपीज़ फेस वैल्यू के हैं। इन्हें भी उन्होंने अंडरराइटर्स को उनके कमीशन के लिए पेमेंट किया। अंडरराइटर्स वो एजेंट होते हैं जो कंपनी को अपने शेयर्स इश्यू करने में हेल्प करते हैं। कंपनी इनके सर्विसेज लेती है अपने शेयर्स को इश्यू करने के लिए, और इसके बदले में ये कमीशन चार्ज करते हैं, और इस कमीशन को कंपनी 10% डिबेंचर्स इश्यू करके कर रही है, और प्रमोटर्स को भी उनके सर्विसेज के लिए कंपनी रिवॉर्ड दे रही है। और ये कितने हैं, 500 डिबेंचर्स हैं, 500 डिबेंचर्स प्रमोटर्स को दे रहे हैं। सो जो प्रमोटर्स को डिबेंचर्स दिए जाते हैं उसे कहते हैं इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस, और जो अंडरराइटर्स को दिया जाता है उसके कहते हैं अंडरराइटिंग एक्सपेंसेस। लेट अस सी द सॉल्यूशन। सो सॉल्यूशन 24 इन द बुक्स ऑफ ग्रोन लिमिटेड। ग्रोन लिमिटेड ने 510% डिबेंचर्स अपने प्रमोटर्स को इश्यू किया है, और प्रमोटर्स को जो कंपनी पेमेंट करती है उसे कहते हैं इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस। सो इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू प्रोमोटर्स being incorporation expenses due. कंपनी एक्ट में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि प्रमोटर्स को कितना अमाउंट पेमेंट करना है फॉर देयर सर्विसेज, लेकिन कंपनी खुद डिसाइड करती है कि उन्हें कितना देना है, और कंपनी ने यहाँ डिसाइड किया है 500 डिबेंचर्स जो कि 1,000 रुपीज़ के हैं। सो 500 इंटू 1,000, ये हो गया 5 लाख। अब प्रमोटर्स को डिबेंचर्स इशू करेंगे, सो प्रोमोटर्स अकाउंट क्लोज हो जाएगा। प्रमोटर्स अकाउंट डेबिटेड 5 लाख से टू 10% डिबेंचर्स 5 लाख, क्योंकि यहाँ ये नहीं लिखा हुआ है कि प्रीमियम है या डिस्काउंट है, मतलब पार में ही है। बीइंग एक्सपेंसेस पेड इन डिबेंचर्स। अब कंपनी अंडर राइटर्स को उसका कमीशन पे करेगी, इसको लिखेंगे अंडर राइटर्स कमीशन। ये भी एक एक्सपेंस है कंपनी के लिए, इसलिए ये डेबिट होगा टू अंडर राइटर्स। और यहाँ 100 डिबेंचर्स कंपनी दे रही है, और ये डिबेंचर भी 1,000 रुपीज़ ईच है। सो 1 लाख रुपीज़ का पेमेंट होना है। बीइंग कमीशन ड्यू। अब अंडर राइटर्स को भी डिबेंचर इशू कर देंगे। सो
underwriters account debited, to 10% debentures account. 1 lakh, 1 lakh being commission paid in debentures. Paid in 10% debentures at par. So this is the solution. Now let us move on to next question. So question number 25. Sangam Woolen Limited, Ludhiana are the manufacturers and exporters of woolen garments. The company decided to distribute free of cost woolen garments to 10 villages of Lahaul and Spiti district of Himachal Pradesh. The company also decided to employ 50 young persons from these villages in its newly established factory. मतलब संगम वुलन लिमिटेड ने फ्री गारमेंट्स डिस्ट्रीब्यूट किए विलेजेस में और 50 यंग पर्सनस को भी अपनी फैक्ट्री में, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, अपॉइंट किए. इसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं बनेगी. जो क्वेश्चन शुरू होता है वो यहाँ से शुरू होता है. द कंपनी इश्यूड 40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एंड 1,009% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच टू द वेंडर फॉर द परचेज ऑफ मशीनरी ऑफ ₹5 लाख. अब संगम वुलन लिमिटेड ने 5 लाख रुपीस की मशीनरी खरीदी है और इसका परचेस कंसिडरेशन उन्होंने इक्विटी शेयर्स और डिबेंचर्स में किया है. पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज. सो लेट अस सी द जर्नल एंट्री फॉर दिस. So solution 25 in the books of Sangam Woolens Limited journal entries. कंपनी ने 5 लाख रुपीस की मशीनरी खरीदी है. सो मशीनरी अकाउंट डेबिटेड. मशीनरी अकाउंट डेबिटेड रियल अकाउंट है. डेबिट व्हाट कम्स इन. सो 5 लाख टू वेंडर. वेंडर का नाम नहीं दिया है. बीइंग मशीनरी बॉट. अब वेंडर को पेमेंट करेंगे. सो वेंडर अकाउंट डेबिट होकर क्लोज हो जाएगा. 5 लाख रुपीज़ से क्रेडिट, 5 लाख रुपीज़ से डेबिट. और पेमेंट जो है वो इक्विटी शेयर्स में है और डिबेंचर्स में है. सो टू इक्विटी शेयर कैपिटल. टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंड टू 9% डिबेंचर्स. डिबेंचर्स कैपिटल का हिस्सा नहीं है. ये लॉन्ग टर्म लोन है, इसलिए इसके साथ कैपिटल नहीं लिखेंगे, बट शेयर्स आर कैपिटल. नाउ इक्विटी शेयर्स कितने हैं. 40,000 इक्विटी शेयर्स हैं और हर शेयर 10 रुपीज़ का है. सो 40,000 मल्टीप्लाइड बाई 10, 4 लाख रुपीज़ का इक्विटी शेयर पेमेंट हुआ. और कंपनी ने 1,009% डिबेंचर्स दिए. सो 1,000 डिबेंचर्स और हर डिबेंचर का फेस वैल्यू 100 रुपीज़, मतलब 1 लाख रुपीज़ का कंपनी ने डिबेंचर्स दिया. बीइंग परचेस कंसिडरेशन पेड. पेड बाय इश्यूइंग 40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each and 1,009% debentures of ₹100 each. So that is the solution. I hope that you are understanding the concept of the chapter very well. If you are having any doubt or any suggestion, please put it in the comment section. Please like, subscribe and share the channel. Thank you so much for watching.